Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman to all of you. Dear students, I am Raju Yadav, your science teacher, and today we discuss about our chemistry chapter number 16, garbage in, garbage out. प्यारे विद्यार्थियों, आपका साइंस एग्जीबिशन जो होना था 8 जनवरी को किन्हीं कारणवश वो नहीं हो पाया है, तो उसकी एक नई डेट विद्यालय के द्वारा दी जाएगी, माननीय एमडी सर के द्वारा दी जाएगी। आप सभी से अनुरोध है कि आप साइंस पर कोई ना कोई वर्किंग मॉडल तैयार कर लीजिए। वर्किंग मॉडल आप अपने टॉपिक से रिलेटिव ले सकते हैं जो आपके पूरी बुक में सिलेबस में है, या फिर सिलेबस से बाहर भी आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो हर स्टूडेंट को अपना एक वर्किंग मॉडल तैयार करना है। ऑनलाइन क्लासेस के दौरान आप घर पे आराम से वर्किंग मॉडल बना भी सकते हैं। तो आप सभी यूट्यूब पर, इंटरनेट की मदद से, गूगल की मदद से कैसे भी करके आपको अपना एक वर्किंग मॉडल तैयार करना है और हमें मैसेज करके बता देना है कि सर हमारा ये टॉपिक है, हम इस पर अपना वर्किंग मॉडल तैयार कर रहे हैं। और आप जो है प्रोजेक्ट वर्क भी बना सकते हैं वर्किंग मॉडल के साथ साथ। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे हमारे चैप्टर गार्बेज इन गार्बेज आउट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले टर्म टू रिमेंबर देख लेना है। जितने भी आपके चैप्टर आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके टर्म टू रिमेंबर से भी पूछे जाएंगे, तो आपको प्यारे विद्यार्थियों अपने टर्म टू रिमेंबर को भी याद करना है। जितना भी हमारा चैप्टर है 6 क्लास में सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है, तो इसमें आप जो है अपने टर्म टू रिमेंबर भी याद करिएगा। क्लासेस में मैंने आपको 3 से 4 चैप्टर याद करा दिए थे। ठीक है, 2 चैप्टर रह गए थे, तो आपके 2 चैप्टर मैं करा दूंगा, और दूसरी क्लासेस में जो चैप्टर रह गए वो भी मैं करा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा टर्म पहला कौन सा है, गार्बेज। यूजलेस वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस ड्यूरिंग आवर डेली रूटीन। हमारे डेली रूटीन में जो मटेरियल यूजलेस वेस्ट के रूप में प्रोड्यूस होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गार्बेज कहते हैं। दूसरा टर्म टू रिमेंबर है बायोडिग्रेडेबल, द वेस्ट दैट डीके मीन्स होता है अपघटित हो जाना, है ना। तो द वेस्ट दैट डीके ड्यू टू बैक्टीरियल एक्शन, बैक्टीरिया के द्वारा जो कैसा हो जाए, अपघटित हो जाए इन शॉर्ट टाइम, थोड़े ही समय में, जैसे कि वेजिटेबल पील्स, काउ डंग्स, है ना। और आपने बहुत सारे जितने भी आपके ऑर्गेनिक मैटर हैं वो जल्दी से जल्दी ही डीके हो जाते हैं, डिग्रेड हो जाते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स से सिंपल में टूट जाते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल, द वेस्ट दैट डज नॉट डीके ड्यू टू बैक्टीरियल एक्शन इवन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा लंबे समय तक जो डिग्रेड नहीं होते हैं, जो नहीं टूटते हैं, है ना, तो उन्हें हम कहेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, लैंडफिल, लो लेइंग एरिया वेयर सिटी गार्बेज इज डंप, एक बड़े से शहर का जितना भी वेस्ट है एक लो लेइंग एरिया में डंप किया जाता है, सारा का सारा कचरा जितना भी होता है एक जगह डंप कर दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं लैंडफिल। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शहर के बाहर इतने बड़े बड़े पहाड़ जैसी स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देती हैं, तो वो किससे बन जाती हैं, लैंडफिलिंग के कारण बन जाती हैं। सरकारें उनका प्रयोग कभी कभी पार्क बनाने में कर लेती है, या किसी और काम में उनका यूज ले लेते हैं। रिसाइकलिंग, रीप्रोसेसिंग द वेस्ट मटेरियल टू गेट इट इज यूजेबल फॉर्म, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है उसे यूजेबल फॉर्म में हम दोबारा से रीप्रोसेस करते हैं, तो उसे हम कहते हैं रिसाइकल। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है प्लास्टिक या फिर आयरन के जो आर्टिकल्स हैं, आयरन के जो एप्लियंस हैं, उन्हें जो है उठाने का कार्य करते हैं, और उन्हें उठा ले जाते हैं और दोबारा से उसका रीप्रोसेसिंग कर देते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग, तो वर्म्स के द्वारा किस तरह से कंपोस्ट तैयार की जाती है। कन्वर्जिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किचन एंड एनिमल वेस्ट इनटू मैन्योर विद द हेल्प ऑफ रेडवर्म। रेडवर्म तो जानते होंगे, केचुआ, है ना, फेरेटिमा पोस्थमा, इसका जूलॉजिकल नेम क्या है, फेरेटिमा पोस्थमा। तो इसकी मदद से बहुत सारे एनिमल्स
जो है एनिमल वेस्ट को या फिर किचन वेस्ट को जो है वो कैसे कर देते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी कि कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि केचुओं केचुओं को क्या कहा जाता है, फार्मर्स का फ्रेंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जिस सॉइल को खाने का काम करते हैं वही बहुत ज़्यादा उसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर जो लार होती है वो इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है, जो सॉइल है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे हमारे टॉपिक गार्बेज, और इसके पहले हम ये देख लें कि हमारे चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो चैप्टर कंटेंट क्या कहता है, गार्बेज पढ़ना है हमें, नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गार्बेज पढ़ना है, यानी कि हमें गार्बेज का नेचर भी जानना है। डीलिंग विद गार्बेज, आप गार्बेज से किस तरह से डील करते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन, है ना, सेग्रीगेट कैसे करते हैं, अलग अलग कैसे करते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ना है। मैनी मटेरियल कैन बी रिसाइकिल, बहुत सारे मटेरियल जो रिसाइकिल हो सकते हैं वो कौन से मटेरियल हैं उसके बारे में पढ़ना है। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, हमें पेपर के रिसाइकलिंग के बारे में जानना है। प्लास्टिक, वून और कर्स, तो हमें इसके बारे में भी जानना है। ठीक है स्टूडेंट।